होटल का जैसे कस्टमर एंट्री किया, हम जब खड़े हैं कस्टमर को कभी सुनाई नहीं दिया भाई क्या बोल रहा है। कस्टमर को 30 बताया गया लेकिन वो 40 समझ के नहीं चल जाता है। डॉक्टर हाथ में बात है सवाल हो रहा है भाई कि वो क्या रहा है आपका लड़का जो 40 बोला भाई, लड़का को बुलाया जाए, शिवन को बुलाया जाता है, फिर बोल रहे हैं दिल पे किसी को ये लेना है, मजाक मस्ती में लेना है, ठीक है। तो हमारे एसएम सर का कुछ दिखाना चाहते हैं सर का मूवी जब अच्छा रहता है, जब वो मतलब कुछ ज्यादा एक काम है ऊपर से ज्यादा प्रेशर रहता है, ये तो हुआ। अच्छा जब सर को गुस्सा आते हैं इतना इंग्लिश बोलते हैं एबीसीडी समझ में नहीं आता है, बस एक चीज समझ में आता है कि भाई सेल करना है विद केपीआई मेंटेन के साथ, समझ में आता है इधर नहीं घूमना है। इसी के साथ चलें, मजाक मस्ती तो होते रहेगा। अगला बुलाना चाहेंगे हम सुमित भैया को। सुमित भैया अगर आप हैं मेरा आवाज आप नॉर्मल में बोलते हैं लेकिन जब आप ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे नॉर्मल आप बोलते हैं लेकिन गुस्सा आते हैं तो कुछ ज्यादा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि हम लोग सभी जो है अधिकतर यहाँ से हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, बट इतना समझ में आता है कि भाई सेल करना है विद केपी सो तो कुछ भी मान के चलिए मीटिंग है कि भाई आज 2.5 लाख का टारगेट है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, सबको सेल में लगना है, कोई जो है सेल के अलावा कोई दूसरा नहीं करेंगे, सो डेट हम लोग जो है कर सकते टारगेट। केपीआई भी मेंटेन करना है, सो डेट हम लोग सुनना नहीं पड़े और आप लोगों को हम नहीं सुना सके, इसके लिए आप लोगों को सेल करना है, सो डेट लगा हुआ रहता है। अब कभी कभी गुस्सा में इतना चिल्लाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि भाई ये मतलब सिनेमा हॉल में नहीं ना आगे पर्दा फाड़ के सनी देओल जी नहीं आगे हॉल में होगा, मतलब क्यों नहीं होगा यार, किस लिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इस टाइप का। ठीक है तो मैडम आप आ जाएंगे। सुबह मेरा तो बाले नहीं आते एक पिन लेके जो है शीशा के सामने जाकर पहले मुंह को ऐसे बनाएंगे थोड़ा सा, फिर इसके बाद जाने के टाइम पार हो जाएगा, फिर से क्या होगा देखेंगे, फिर इसके बाद नमस्ते सर। नमस्ते सर। परिचय चाहिए सबको तो पता ही है। मेरा नाम शुभम भगत हुआ। हम इस तरह हम अपना काम का एक्सपीरियंस बताएंगे। सबसे पहले हम डिमांड में थे 2018 में डिमांड में थे। डिमांड में रहते हुए हम लगभग 2-3 स्टोर भी हमने 900 में भी गए। पहले मेरे 900 का था, वो आपका आसम का नौगांव में था, तो वहाँ पे 1 महीना काम भी किया था और वहाँ का टीम लोगों के साथ में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी मुझे वहाँ पे अच्छा भी लगा वहाँ काम करके। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम लगभग फिर हम धनबाद बैंक मोड़ में भी हम एक डिमांड है जो कि अभी स्टोर है सर, वहाँ भी हम काम कर चुके हैं। लगभग 15-20 दिन वहाँ पे मेरा हुआ। उसके बाद उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम लगभग 3-4 महीना विमांड में काम किया। लगभग विमांड में मेरा 8 महीने का एक्सपीरियंस था वहाँ पे काम करने का। उसके बाद कोई कारणवश हम अपना ही बोलिए तो अपना ही आदमी के कारण हम क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में थे जो कि बिहार के रक्सौल में। वहाँ पे लगभग मेरा 8 से 9 महीना मेरा टाइम बर्बाद हो गया, कुछ हुआ नहीं। वहाँ से आने के बाद हम घर आए, घर में जिसमें ऑडी खरीदा जाता है 1 महीने में। वहाँ से आने के बाद 4 से 5 महीना घर में बैठे और घर में पूरा अच्छा नहीं लगता है, काम को तलाश काम दिमाग में जो सच के होता था उससे मेरा काफ़ी बात होता था।
आज हम बातचीत किए, कहीं अगर हो पाए तो दोबारा से अगर बीमारी वगैरह जरूर है तो बोले तो अभी खाली है नहीं, लेकिन देखते हैं तुम्हारे लिए अगर कुछ होता है तो मैं तैयार करवाता हूँ। तो इसी बीच 2020 में 2020 लगभग दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में सर का एक बार कॉल आया, हमें ही थे ऐसा ऐसा बात है कि तुम्हारा हम बात किए हुए हैं रिलायंस टेंस में, तो एक ब्रांड खाली है जो लिवरपूल जाके तुम वहाँ पे करेगा, बात कर लो, वहाँ पे रोहित सर होंगे, उनसे जाके बात करना। तो हम वहाँ गए या दूसरे या तीसरे दिन हम आए थे तो वहाँ गए, बात की, उसके बाद फिर यहाँ आए रिज्यूम वगैरह सारा कुछ लेके, तो रोहित सर से मेरा बात हुआ, तो सर बोले कि तो ब्रांड खाली है तो जैसे मेरी एक पूजा का नहीं ब्रांड था, तो सर बोले कि उनका कॉल है ब्रांड, मुझे इतना मैंने काम किया नहीं है, क्या कैसे बोले हाँ सर कर तो नहीं है, बोले तो ठीक है तो कॉल आ ठीक लगा कि नहीं भाई? एक सब दुकान एक साल में काट लेना। सही बता रहे हैं, दुकान का अपना दुकान खोलना होगा ना, तो 5 मिनट में अंदर क्या है? नमस्ते सर। नमस्ते जी। सबसे पहले आप लोग हमारे स्टोर का 6 साल होने के लिए शुभकामनाएं। मेरे बात में अपनी ब्रांड पे काम किया था, 3 साल तक काम किया था। और मेरा एक्सेस हो गया था, सुई दिया था, एक्सेस हो गया था, उसमें ऑपरेशन हुआ तो लगभग 3-4 महीना बेड रेस्ट में थे। उतना टाइम तो रिटेल में देता नहीं है, तो ताकि सर्वनी जैसे तो नहीं हो पाएगा, बाद में देखते हैं। उसके बाद लोकल मार्केट में हम काम किए थे, उसके बाद यहाँ पे आए थे तो मंदिर गया थे कि तो मेरा यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ था रोहित सर के टाइम में। तो यहाँ पे मैं K2 में ज्वाइन किया था, और K3 का एग्जाम पास क्लियर करके K3 में बना। बहुत जल्द उसमें टीम बनने का भी मौका मिला था, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारण का। और मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि हर कोई आपको कोऑपरेट करता है, आगे बढ़ाने का जितना दूर हो सके आपको सहयोग करता है। बाकी जगह पर मैंने देखा है कि कोई आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। अगर आप करीब रहिएगा तो बढ़िएगा, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है। और यही है कि देखिए कि किसी भी चीज़ में आप ज़्यादा जो पॉइंट है उसमें आप अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए और फालतू की चीज़ों में इंगेज ना। मैंने यही सीखा है। थैंक यू। अगला जो है शिवम, आ जाओ 30%। मेरा यहाँ पे मॉल में 4 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 1 साल में सिंगल में काम किया। तो स्टार्टिंग में मेरा पहला काम था और कुछ आता भी नहीं था, तो स्टूडेंट भी बहुत हेल्प करते थे। और याद है कि तीसरे में कुछ तो टारगेट फिर 1 साल बाद हम किसी तरह किसी कारण में सब हट सेम करते हुए फिर आता नहीं था। काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने कस्टमर से डील करने का एक्सपीरियंस बॉस में अभी इजी हो गया। मैं अभी आप लोग डीएल बनते मिथुन भैया, अब मिथुन भैया आएंगे, 2 शब्द बोलेंगे। आप आइए ना, हम एंकर है क्या? वाह वाह एंकर एक्चुअली मैं टेंट्स में सबसे पहला आया था सन 2019 में। हाँ, तो अभी दिसंबर का महीना था। उस समय ली कूपर ब्रांड हुआ करता था। ली कूपर में मैंने अभी जैसे डीएल में पहले टीवी ब्रांड का था। एडिशन था। उस समय हम ज्वाइन किए थे ली कूपर। ली कूपर में मैंने करीब 2 साल काम किया। उसके बाद वो मतलब रिलायंस के अंडर आ गया तो स्टाफ उसमें से हटा दिया। तो फिर मैं घर में करीब 2.5-3 महीना बैठा था। उसके बाद गो कलर्स में उस समय हायरिंग बंद था। गो कलर्स था जब ब्रांड में था, उसमें मतलब लड़का नहीं था। तो उस समय फिर जब उसमें हायरिंग चालू हुआ तो यहाँ से कॉल किया गया हमको, सर बोले कि आप फिर आए इसमें गो कलर्स में मेरा ज्वाइनिंग हो गया।
उसके बाद गोकलश में करीब 7 महीना हुआ था लगभग काम करते करते जी राजेश सर एक दिन ऐसे ही मजाक से हमको बोल रहे कि गोकलश छोड़ना पड़ेगा तुमको। तो बोल रहा तुमको हाउसकीपिंग का नौकरी देना है। मजाक से ऐसी बोले थोड़ा करेगा ना, बोल दिया हाँ करेगा, मजाक करेगा। फिर बोल रहे हैं कि नहीं तुमको फ्री में यहाँ पे अभी खाली है, में आ जाओ। फिर वही सब थे उसी दिन साथ मेल कर डिजाइन का मेरा मोबाइल से में ही मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। तो में ही था और डीएम बनने का 2 बार मुझे चांस मिला। तो एक बार तो मतलब शुरुआत में ही PIC में ही गड़बड़ा गया, उसके बाद एक बार PIC क्लियर हुआ तो आगे बढ़ सकते आगे कोशिश जारी रहेगा, बिल्कुल मिलेगा सफलता आपको। समय भी ज्यादा नहीं है, लास्ट और अंतिम बुलाना चाहेंगे बापी भैया को। बापी भैया इसको 6 साल होने के लिए सबको बहुत बहुत बधाई। मेरा इतना ही कहना है कि हमने इसको 6 साल अच्छे वे में चलाया है, कभी भी इसको मिस एडवेंचर के लिए नाम पे नहीं आया, किसी के साथ स्टाफ का मिसबिहेवियर या किसी भी तरह से नेगेटिविटी के लिए कभी नाम नहीं। और मेरा उम्मीद है कि ये इस पर कभी उस चीज़ के लिए तो हाईलाइट ना, कि इस पर मिस बिहेवियर या मिस एडवेंचर के लिए हाईलाइट। हमारे स्टोर के बाद जामताड़ा स्टोर को भी हमने खोलते हुए देखा, बंद होते हुए भी देखा। और हमारे टाउन में इतना बड़ा एक मॉल जो रिलायंस का है, और मेरा मतलब चाहता हूँ कि ये मॉल हमेशा के लिए रहे, कि मेरे आने वाली जनरेशन को भी दिखाए कि इस मॉल में हमने काम किया है। और ये दुमका के लिए तो इतना बड़ा सिटी नहीं है होने के कारण भी ये मॉल है, ये दिखाना हमारे लिए बहुत अच्छा ही रहेगा। और सबसे ये उम्मीद है कि आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करें और बेहतर करें, इस स्टोर के लिए बेहतर करें। सुमित को बोला मतलब तो सुमित सोच रहा था थोड़ा माहौल को फ्रेश करो। यहाँ ऐसा तो कुछ तैयारी है नहीं, इसी का थोड़ा बहुत स्माइल ला सके फेस में, ठीक है। तो कस्टमर कभी आता है तो उनको ये चीज से मतलब नहीं है भाई आगे कौन है पीछे कौन है, बस हमको कस्टमर डील करना तो करना है। जब तक कोई दूसरे ब्रांड वाले दिखा रहे हैं तब तक जो है वो उस मूड में रहते हैं, तब तक खड़े रहते हैं। जैसे कस्टमर बोला कि भाई दिखाना चाहेंगे, जैसे कस्टमर बोला कि और कोई ब्रांड है सर, ये क्रिस्टल कलर का सर, इसमें हाँ इसमें डिस्काउंट भी है, इसमें ये भी है, इतना हरा जो भी है मजाक का बात सब ठीक है। आप आ जाएंगे 2-4 शब्द कहेंगे, ठीक है नहीं आज नहीं चलेगा, आज आपको बोलना पड़ेगा। आपको 2-4 शब्द बताइए, आप सीनियर हैं, ठीक है। आपसे 2-4 शब्द हम लोग सुनना चाहते हैं, किस तरह आप जो है शुरुआत किए, किस तरह यहाँ तक पहुँचे। सर टाइम भी ज़्यादा है ना। नमस्ते सर, नमस्ते जी। जैसे कि आप लोग सभी जान ही रहे हैं, हम लोग का 6th एनिवर्सरी एक वन टीम होकर काम किए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो कि हम लोग सब साथ हैं, एक साथ हैं, वैसे ही स्टोर को बना के रखिए और सब वन टीम जैसा काम कीजिए, स्टोर को आगे बढ़ाइए। जैसे आगे स्टोर बढ़ेगा हम लोग का भी ये ग्रोथ हो, वैसे करते रहिए। चलिए आप टाइम हो चुका है, दो लाइन से बोलेंगे, ठीक है। आप भी अपना 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब हमने 6 साल कंप्लीट कर लिया है। बस ये बोलना चाहेंगे ना, जैसे आर्मी का जो जवान होता है ना, उसके लिए सबसे बढ़ के देश होता है, ठीक है। तो हम जो रिटेल के स्टाफ है ना, हमारे लिए सबसे बढ़ के स्टोर होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। हमको बाकी हर चीज को साइड रख करके हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे मेरा स्टोर का कोई भी रेपुटेशन या किसी भी तरह से स्टोर हैम्पर करे या फिर स्टोर को कोई लॉस हो। अगर ये दिमाग में आप रखिएगा तो स्टोर आज 6 साल कंप्लीट किया है, एक दिन 60 साल कंप्लीट करेगा।
स्टार्ट करिए। आप लोग सर कहें आके हो गया भाई, सर बोल दिया ना। ऐसे भी नहीं होगा, सर खाना खा लेंगे आपका पेट भर जाएगा। नमस्ते जी। आप सभी को स्टोर क्लासेस एनिवर्सरी के लिए बधाई। और आप लोगों ने जो हार्डवर्क किया है, 6 साल अपने यहाँ दिया है, उसका क्या बोलते हो, जो आप लोगों ने हार्डवर्क किया है, जो सक्सेस अचीव किए हैं, वो आपको तो मिला है। और मैं भी जिसको अलग अलग चांसेस मिले हैं, और भी बेटर करिए और चांसेस मिलेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा समय ही पार हुआ है, बट अगर आप हार्डवर्क करेंगे, अच्छा अपने आप को अपॉर्चुनिटी में ढालेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया इनिशिएटिव लेंगे, तो आपके लिए और भी रास्ते खुलेंगे। ठीक है, क्लियर है। और स्टोर का 6 साल हो गया, मेरा 621 दिन हो गया इस स्टोर में। ठीक है, बस आप लोग का जैसा सपोर्ट मिला, मैं आशा करता हूँ आगे भी मिलता रहे और हम लोग साथ में काम करेंगे। चलिए, तो अब जो है हम लोगों का प्रोग्राम आगे बढ़ाने का समय आ गया है, समय भी बहुत कम है, तो केक कटिंग कर लिया जाए सर। आइए आइए सबको आइए, बैठिए, केक कटिंग।